रासायनों के अत्यधिक प्रयोग, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास और किसानी की बढ़ती लागत, घटता उत्पादन, ऐसी बहुत सी समस्याओं के चलते जहां किसान खेती बागवानी से हटकर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहा है, वहीं बिलासपुर जिला के सदर विकास खंड के मानर गांव के श्री संजय शर्मा ने अपनी नौकरी छोड़ खेती को मुख्य व्यवसाय के रूप में चुना। एक सफल होटल मैनेजर से ग्रामीण विकास विभाग में ट्रेनर, अपने क्षेत्र के पंचायत वार्ड मेंबर से 2018 में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान में परिणित होने वाले संजय शर्मा जी को अपने क्षेत्र में मोटे अनाजों को प्रचलित करने वाले किसान के रूप में भी जाना जाता है। ये न केवल स्वयं प्राकृतिक खेती करते हैं, बल्कि आसपास के सभी किसानों को विभाग द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में स्वेच्छा से शामिल होकर जागरूक भी करते हैं। इनकी पुत्री वेब डिजाइनिंग में शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा बेटा और परिवार के अन्य सदस्य खेतीबाड़ी में इनका योगदान करते हैं। प्राकृतिक खेती के उत्पादों से इन्हें अच्छी खासी आय भी प्राप्त हो रही है। जीवन में हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वास्तविक शांति और आनंद केवल प्रकृति के सानिध्य में है। ऐसे ही प्राकृतिक खेती करने वाले हमारे किसान श्री संजय शर्मा जी, जो सदर विकास खंड के मानर गांव से हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके माध्यम से हम अपने किसान वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह आप प्राकृतिक खेती से जुड़े और आपने इसे अपनाया। 2018 में मैं बिलासपुर गया तो वहाँ पे हमें आत्मा प्रोजेक्ट में के ऑफिस में जाना हुआ जी। वहाँ पे अधिकारियों ने बताया कि एक प्राकृतिक खेती का अच्छा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिससे जो है हम यूरिया ना डाल करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी पंचायत में कोई एक ऐसा कैंप लगे जिससे कि हम लोगों को जागरूक करें। तो फिर मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा, एक हफ्ते का। मैं क्या मैं लोगों को बताऊं। तो फिर मैंने 74 लोगों को इसमें जो है जोड़ा और यहाँ पे एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए कि नहीं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 दिवसीय जब प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमने जो है यूरिया लाना बंद कर दिया। तो उन्होंने बताया कि एक आपके पास गाय होना ज़रूरी है। तो हमारे तो शुरू से ही भैंस वगैरह पालते थे, तो गाय का था ही नहीं। फिर हमने एक गाय खरीदी और जैसे अधिकारियों ने हमें ट्रेनिंग में बताया था कि जीवामृत तैयार होता है, तो हमने कहा कि ये तो गोबर और गौमूत्र ऐसे ही जा रहा है, तो इसको जो है हम इकट्ठा करके जो है एक ड्रम में, जैसे 200 लीटर का ड्रम होता है, तो उसमें हम 20 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र डालते हैं और 2.5 किलो गुड़, 2.5 किलो अपना बेसन और 2.5 किलो के आसपास किसी पेड़ से के नीचे से मिट्टी ला करके जो है ड्रम में इसका घोल तैयार करते हैं। सर्दियों में ये घोल 6-7 दिन ले लेता है, गर्मियों में ये 72 घंटे में तैयार हो जाता है। उसी तरह हमने जो है अपने खेतों में इसको कंटिन्यू डालना शुरू किया। इससे हमें एक फ़ायदा और मिला कि जो आवारा पशु हैं, जीवामृत डालने से जो है उनके ऊपर रोकबंदी लगी। दूसरे 1-2 साल हमारी फसल में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद आज देखो आप, बढ़िया फसल हो रही है हमारे पास। तो फिर हमें लगा कि ये ज़रूरी है। तो फिर धीरे धीरे क्या, फिर हमने इसको मतलब पहले खेत करते थे, अब पूरी ज़मीन में जो है हमने इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जी। संजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो साल भर आप अपने खेतों से कोई ना कोई फसल लेते होंगे और उन्हें प्राकृतिक खेती से आप उगाते होंगे। ऐसी कौन सी फसलें हैं जिन्हें आप प्राकृतिक खेती से अपने खेतों से साल भर लेते हैं? खरीफ में जो है हम कोद्दा, कंगनी, सांवा और बाजरा, ये हमारा जो मोटे अनाज में आता है, इसको उगाते हैं। और साथ में मक्की के साथ जो है सोयाबीन है, उसको उगाते हैं। फिर जैसे कद्दूनुमा होती हैं, मतलब सब्जियां वगैरह, ये सारी उगाते हैं जी हम। करेला हो गया, जैसे खीरा हो गया, घिया हो गया, लौकी हो गई,
ये हर वैरायटी जो है हम लगाते हैं। भिंडी, गर्मियों भिंडी की सारी सब्जियां हाँ आप जी, लगाते हैं? लाल भिंडी और हरी भिंडी, 2 प्रकार की भिंडी उगाता हूँ मैं। जी जो हमें पता लगा कि लाल भिंडी जो है सेहत के लिए भी अच्छी होती है, जी तो हमने पीछे 2-3 बार अच्छा प्रैक्टिकल किया, जिससे जो है लाल भिंडी जो है हमारे पास 12-12 या 14-14 इंच तक बहुत बढ़िया तैयार हुई जीवामृत से। जी तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करके जो है पहले आप अपने लिए शुरू करो। जी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बेचने के लिए शुरू करो, पहले अपने आप जब आपको लगेगा कि ये चीज़ है और इसमें टेस्ट कितना है, वो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। मैं जब भी सब्जियां वगैरह उगाता हूँ तो लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता हूँ उनको, ताकि लोग अवेयर हों और इसका जो कच्ची सब्जी का टेस्ट जो है वो चेक करें। बना करके तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर कच्ची भी खाने को बहुत अच्छी लगती है ये। फिर रबी की फसल जैसे आती है तो उसमें हम बंसी बीज है, काली गेहूँ है, इसके साथ जो है मटर, बीच में कभी चना भी डाल देते हैं और धनिया हो जाता है। बाउंड्री पे जो है हम सरसों लगा देते हैं, तो ऐसे चला रहता है। और बाकी जो है ये मूली वगैरह विभाग से हमें बीज वगैरह मिला है, तो ये सामने हमारे मुंगरा चला हुआ है, मूली से ही तैयार हुआ है। तो ऐसी सारी मतलब कोई वैरायटी नहीं है जैसे कि हम इसको नहीं उगाते हैं। सारी सब्जियां जो है हम घर में ही तैयार कर रहे हैं और लोगों को इसके प्रति अवेयर कर रहे हैं कि आप भी अपने घर में ये चीज़ें किचन गार्डनिंग से शुरू करो। जब आप इसको धीरे धीरे शुरू करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जगह जगह हम गांव में मतलब जाता रहता हूँ बीच में, तो लोगों को अवेयर करता हूँ। कई लोग मेरे घर से आकर के जीवामृत ले जाते हैं, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जीवामृत देते हैं, या उनके घर में जा कर के भी बना के आते हैं। तो हमें फ्री दे रहे हैं लोगों को सेवा, ताकि जो है हमारे आसपास जो है सब लोग जो हैं इससे जुड़ें। 74 लोगों की हमने 2018 में ट्रेनिंग करवाई थी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। तो उसमें से जो है अभी 15-20 लोग जो हैं अवेयर हुए हैं, बाकी धीरे धीरे उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जी हम। ये जो मूली हमने तैयार की है, ये प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार की गई है। इससे पहले जब हम मूली उगाते थे तो साइज में बहुत छोटी होती थी और सख्त होती थी। जब से हमने जीवामृत और घन जीवामृत अपने खेतों में डालना शुरू किया है, उसके बाद जो है हमारी मूली का या और भी चीज़ों का साइज़ जो है बड़ा होना शुरू हो गया है। अब ये मूली इतनी बड़े साइज़ की है और खाने में बहुत टेस्टी हो गई है। पिछली बार हमने प्याज उगाया था यहाँ पे इसी नहीं खेतों में, तो 650 ग्राम का प्याज मैंने निकाला था यहाँ से। 650 ग्राम का प्याज का एक गट्ठा हुआ। तो इस हिसाब से हमने छोटे से टुकड़े में जो है 1.5 क्विंटल के आसपास जो है प्याज ले लिया था। तो ये सारा जो है जीवामृत और घन जीवामृत का कमाल है ये। जब से हमने प्राकृतिक खेती में है तो इसमें जो है हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। और साथ में अभी आपके पीछे जो है गोभी की फसल भी तैयार हो रही है, तो ये भी खाने में जो है बहुत ही टेस्टी है। इसको कच्चा आप जैसे मर्जी खा लो। संजय जी, आपने बताया आप अपने खेतों में जीवामृत, घन जीवामृत ये सब डाल रहे हैं। जाहिर है जितने भी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आने वाले घटक हैं उनको बनाने के लिए जो विभाग द्वारा सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं वो आपको भी दी गई हों। तो कृपया करके हमें ये बताएं कि आपको विभाग द्वारा कैसी कैसी सहायता इस विधि को अपनाने के लिए दी गई। जैसे कि 2018 में हमने ये काम शुरू किया था जी। फिर उसके बाद विभाग के लोगों ने जो है हमें प्लास्टिक के 2 ड्रम मुहैया करवाए थे जी, वो जीवामृत वगैरह बनाने के लिए। तो उनके हमने 2 ड्रम खरीदे और उनके बिल जो है विभाग को दिए। उन्होंने आकर के चेक भी किया कि इन्होंने वाकई में ड्रम खरीदे कि नहीं खरीदे। तो उसमें फिर हम उन्हीं ड्रमों में जो है जीवामृत वगैरह ये आपके सामने है बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने गाय ली थी अपनी, तो उसके लिए जो है उन्होंने एक अनुदान राशि दी कि इसका जो है फर्श पक्का वगैरह कर लो और एक यूरिनल टैंक साथ में बनाओ, ताकि जो उसका यूरिनल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। गौमूत्र जी, तो एक जगह वो भी इकट्ठा हो जाता है, उसका भी हम फ़ायदा लेते हैं अपनी किचन गार्डनिंग के लिए। जी जी। फिर बाकी और भी जैसे समय समय पर विभाग हमें
डेमोस्ट्रेशन बीज जो है वो देता रहता है, हम उसको लगाते रहते हैं और फ़ायदा लेते रहते हैं जी। हर बार जो है मतलब दोनों सीजनों में जो है विभागा में जो उनसे बन पड़े वो बीज हमें देते हैं जी। बाकी कुछ हम बाहर से भी परचेज करते हैं तो चला हुआ है, उसको जो है बीजामृत में हम ट्रीट करके जो है तभी अपने खेतों में डालते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आपने भरपूर फायदा बिल्कुल, उठाया है, किसानों तक डायरेक्ट और पहुंच रही है। अपने आसपास के किसानों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बनकर चलो जी, उभरे आपका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जी, धन्यवाद। किसान भाइयों व बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। उस समय भारत में अकाल की स्थिति थी व जनसंख्या दर भी अधिक थी। खाद्यान्नों में वृद्धि करने के लिए हमें उन्नतशील बीजों, कीटनाशकों व उर्वरकों का उपयोग करना पड़ा। इससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण व हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हुए। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हमारी उस समय की मांग थी। आज हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं और हम यह भी जानते हैं कि रासायनों के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका विकल्प हमारे पास मौजूद है, वह है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको अपने आसपास की वनस्पति का प्रयोग करना पड़ता है व इसके साथ हमें एक गाय की जरूरत पड़ती है। एक गाय हमारी 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। शुरुआत में जब आप रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं तो पैदावार में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन 1-2 वर्ष के बाद आपको उतनी ही उत्पादकता मिल जाती है। तो क्यों ना हम प्राकृतिक खेती के इस विकल्प को अपनाएं व जहर मुक्त खेती करें। आओ हम संकल्प लेते हैं कि हम कुछ भूमि पर इस खेती को शुरू करेंगे व प्रदेश को जहर मुक्त बनाएंगे।